गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी युवक भारती 12वीं कक्षा का हम 16वां लेसन सीखेंगे, जिसका नाम है मैं उद्घोषक, जिसके लेखक हैं आनंद सिंह। लेखक परिचय देख लेते हैं। आनंद प्रकाश सिंह जी का जन्म 21 जुलाई 1958 को असम राज्य के धुबरी नामक स्थान पर हुआ। आपकी शिक्षा दीक्षा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ एवं इलाहाबाद में हुई। आपकी रुचियों और वृत्तियों ने आपको कविता, लेख, फिल्म, नाट्य और कला समीक्षा का हस्ताक्षर बना दिया। कला समीक्षा मतलब आर्ट रिव्यू। श्रेष्ठ उद्घोषक तथा सफल मंच संचालक के रूप में आपकी विशेष पहचान है। आकाशवाणी मुंबई में 29 वर्ष उद्घोषक के रूप में अपनी सेवाएं देकर आप अवकाश ग्रहण कर चुके हैं। 29 साल की उम्र में वह उद्घोषक मतलब अनाउंसर या एंकर बने हैं और अब उन्होंने रिटायरमेंट या अवकाश जो है उन्होंने प्राप्त किया है। आपने आकाशवाणी के लिए आवश्यक संवाद लेखन करते हुए कम्युनिकेशन, संवाद तथा संप्रेषण क्षेत्र में, संप्रेषण मतलब बातचीत क्षेत्र में आपने विशेष पहचान बनाई है। आपने विभिन्न समसामयिक मतलब समकालीन विषयों पर लेखन करते हुए हिंदी भाषा की सेवा की है। उनकी प्रमुख कृतियाँ देख लेते हैं। पत्र पत्रिकाओं में विभिन्न विषयों पर लेख, समीक्षाएं, कहानियाँ, कविताएं आदि प्रकाशित, इस तरह की रचनाएं या कृतियाँ उन्होंने लिखी है। आत्मकथा तथा पाठ परिचय देख लेते हैं। आत्मकथा लेखन हिंदी साहित्य में बहुत ही रोचक और पठनीय लेखन माना जाता है। अपने अनुभव, व्यक्तिगत प्रसंगों को पूरी निष्ठा से बताना आत्मकथा की पहली शर्त है। इसमें लेखक की तटस्थता मतलब अपक्षपाती, घटनाओं के प्रति निरपेक्षता मतलब विरोधी पक्षों से अलग रहने वाला का निर्वाह आत्मकथा को विश्वसनीय बना देता है, प्रसिद्ध बना देता है। आत्मकथा में इस उत्तम पुरुष सर्वनाम में लिखना आवश्यक होता है। आपको तो पता है कि आत्मकथा में मैं इसका उपयोग किया जाता है तथा उत्तम पुरुष सर्वनाम यह लिखना आवश्यक होता है। पाठ परिचय देख लेते हैं। यहाँ सूत्र संचालन की प्रस्तुति। सूत्र संचालन का मतलब होता है एंकरिंग करना या एंकर, और इसकी प्रस्तुति जो है वो आत्मकथा के रूप में की गई है। प्रस्तुत पाठ में सफल उद्घोषक बनने के लिए तथा मंच संचालक बनने के लिए आवश्यक गुणों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। लेखक का मानना है कि कार्यक्रम की सफलता मंच संचालक के आकर्षक और उत्तम संचालन पर निर्भर होती है। संचालक की सूझबूझ, समय सूचकता, हाजिर जवाबी और भाषा प्रभुत्व समारोह को नए आयाम प्रदान करते हैं। वर्तमान काल में मंच अथवा सूत्र संचालन कार्य अपने आप में महत्वपूर्ण कार्य के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। कहने का मतलब ये है कि एक अच्छे उद्घोषक बनने के लिए किन गुणों की आवश्यकता है, क्या उद्घोषक बनने के बाद क्या हमें रोज़गार मिल सकता है क्या, तो इस तरह के कुछ प्रश्नों के जवाब इस पाठ के ज़रिए आनंद जी ने दिए हैं। पाठ पढ़ लेते हैं। मैं उद्घोषक हूँ। यहाँ पर आनंद जी कहते हैं कि मैं कौन हूँ? उद्घोषक हूँ, एक एंकर हूँ। उद्घोषक के पर्यायवाची शब्द मतलब समानार्थी शब्द के रूप में मंच संचालक और अंग्रेजी में कहें तो एंकर हूँ। मंच संचालक श्रोता और वक्ता को जोड़ने वाली कड़ी है। मैं उसी कड़ी का
काम करता हूँ। आनंद जी कहते हैं कि अंग्रेज़ी में उद्घोषक को या मंच संचालक को एंकर कहा जाता है, और मंच संचालक जो होता है वो श्रोता और वक्ता को जोड़ने का कार्य करता है, मतलब उन श्रोताओं को बांध कर रखने का काम करता है वक्ता, और वही काम यहाँ पर आनंद जी करते हैं। इसके लिए मेरी कई नामचीन व्यक्तियों द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जैसी हस्तियों के मुंह से यह सुनना कि बहुत अच्छा बोलते हो, अच्छे उद्घोषक हो, या मैं तो तुम्हारा फ़ैन हो गया, तो सचमुच स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। यहाँ पर आनंद जी कहते हैं कि बहुत ही बड़े बड़े नामचीन व्यक्ति, बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध महान हस्तियों के द्वारा बहुत ही प्रशंसा जो है वो उनकी की गई है। यही नहीं, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी हस्तियों ने उनके मुंह से ये सुनना कि तुम बहुत ही अच्छा बोलते हो और मैं तुम्हारा फ़ैन हो गया हूँ, यह सुनना बहुत ही बड़ी गौरवान्वित बात है, बहुत ही बड़ी प्राउड और महान अनुभव यहाँ पर आनंद जी करते हैं। किसी भी कार्यक्रम में मंच संचालक की बहुत अहम भूमिका होती है। वही सभा की शुरुआत करता है, आयोजकों को तथा अतिथियों को वही मंच पर आमंत्रित करता है। यहाँ पर मंच संचालक की भूमिका निभाना कोई आसान बात नहीं होता है। यहाँ पर वही संचालक, मतलब एंकर जो होता है, वही समारोह का, सभा का शुरुआत भी करता है, तथा जो भी अतिथि आए हुए हैं उन अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करना, अपनी आवाज़ को सहज से चुटकुले या हास्य प्रसंगों का उपयोग करते हुए या काव्य पंक्तियों के माध्यम से वो कार्यक्रम की सफलता निर्धारित करता है। वो इस समारोह को, इस कार्यक्रम को सफल बनाता है। मैंने कई बार इस महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह अत्यंत सफलतापूर्वक किया है, लेकिन यह सब यो अचानक नहीं हो गया। आनंद जी कहते हैं कि यह कितने सारे ऐसे प्रोग्राम या कार्यक्रम होंगे, उन सभी कार्यक्रम को मैंने सफलतापूर्वक किया है, लेकिन यह जो भी हुआ है वो अचानक नहीं हो गया है। मैंने भी इसके लिए बहुत पापड़ बेले हैं। आरंभिक दिनों में मैं भी मंच पर जाते घबराता था। आरंभिक दिनों में मैं भी मंच पर जाते घबराता था। यहाँ पर बहुत पापड़ बेलना मतलब टू वर्क हार्ड, बहुत ही कठिन काम होता है। यहाँ पर एंकर का काम करना और या मंच संचालक का काम करना। शुरुआत के दिनों में यहाँ पर आनंद जी कहते हैं कि मैं भी बहुत मंच पर जाने के लिए घबराता था। यही नहीं, यह जो माइक है ये मुझे सांप के फन की तरह नज़र आता था। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता था। मुझे याद है जब मैं 9वीं कक्षा का छात्र था, विद्यालय के प्रांगण में गांधी जयंती का आयोजन किया गया था। मुझे भी भाषण देने के लिए चुना गया था। यहाँ पर आनंद जी कहते हैं कि जब वो मंच पर जाते थे तो उनका दिल जो है वो ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता था। उनको अभी भी याद है जब वो 9वीं कक्षा में थे और 9वीं कक्षा के विद्यालय के प्रांगण में, विद्यालय के मैदान में गांधी जयंती का आयोजन किया गया था। तब उनको भी भाषण देने के लिए चुना गया। मंच पर जाते ही हाथ पैर थरथराने लगे। जो कुछ याद किया था लगा सब भूल गया हूँ। कुछ पल के लिए ही जोश ही खो बैठा हूँ, पर फिर खुद को संभाला। यहाँ पर आनंद जी कहते हैं कि मंच पर जाते जाते उनके पैर जो है, हाथ जो है वो थरथराने लगे। जो भी कुछ उन्होंने याद किया था वो मानो सब भूल गए हो। कुछ पल के लिए वो होश खो बैठे थे, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को संभाला।
महान व्यक्तियों के आरंभिक जीवन के प्रसंगों को याद किया कि किस तरह से कुछ नेता हकलाते थे, कुछ काँपते थे, पर बाद में वे कुशल वक्ता बने। और इस तरह से उन्होंने यह जो महान व्यक्ति होते हैं वो उनके आरंभिक जीवन में शुरुआत के जीवन के प्रसंगों को वो याद करते हैं और वो किस तरह से जो हिम्मत जुटाकर और किस तरह से वह नेता हकलाते थे और काँपते थे और इसके बाद वो कुशल वक्ता किस तरह से बने, यह आरंभिक जीवन के प्रसंगों को यहाँ पर आनंद जी याद करते हैं। और उसके बाद वह हिम्मत जुटाकर बोलना शुरू करते हैं। भाषण समाप्त हुआ, खूब तालियां बजी, खूब वाहवाही मिली। कहने का मतलब यह है कि थोड़ी सी हिम्मत और आत्मविश्वास ने मुझे भविष्य की राह दिखा दी और मैं एक सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। यहाँ पर आनंद जी कहते हैं कि मैंने थोड़ी सी हिम्मत की और थोड़ा आत्मविश्वास जो है ये जुटाकर उन्होंने भविष्य के लिए उनकी राह जो है वो उनको दिखाई दी और इस तरह से वह एक कुशल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। सूत्र संचालन के मुख्यतः निम्न प्रकार है। शासकीय कार्यक्रम का सूत्र संचालन, दूरदर्शन हेतु सूत्र संचालन, रेडियो हेतु सूत्र संचालन, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सूत्र संचालन। यहाँ पर सूत्र संचालन का प्रकार बताते हुए आनंद जी कहते हैं कि यहाँ पर शासकीय कार्यक्रम होते हैं जैसे कि दूरदर्शन हो, रेडियो हो, उसके संचालन सूत्र संचालन होते हैं। यही नहीं, सांस्कृतिक कार्यक्रम मतलब आपने गणपति फेस्टिवल में देखा होगा कि समारोह जो होता है उसमें भी सूत्र संचालन की ज़रूरत होती है। यही नहीं, राजनीतिक मतलब आपको पता होगा कि कई सारे नेताओं के समारोह होते हैं तो वहाँ पर भी सूत्र संचालन की ज़रूरत होती है। यही नहीं, आपके कॉलेजेस में, आपके स्कूलों में हिंदी दिवस, शिक्षक दिवस, गांधी जयंती, इस तरह के समारोह में सूत्र संचालन की ज़रूरत होती है। तो सूत्र संचालन के लिए हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला, शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन किस तरह से करना चाहिए वो हम देख लेते हैं। तो शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन, शासकीय एवं राजनीतिक समारोह के सूत्र संचालन में प्रोटोकॉल का बहुत ध्यान रखना होता है। मतलब पदों के अनुसार नामों की सूची बनानी पड़ती है। जिस तरह से पोस्ट पद जो होता है उसके अनुसार आपको नामों की लिस्ट बनानी पड़ती है, सूची बनानी पड़ती है। किसका किसके हाथों सत्कार करना होगा, मतलब किस व्यक्ति के हाथों गुलदस्ता देना, उनका आदर करना या सत्कार करना है, उसकी भी सूची बनानी पड़ती है। इसकी योजना बनानी पड़ती है, प्लान किया जाता है। इस प्रकार का सूत्र संचालन करते समय अति अलंकारित भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। मतलब कवि यहाँ पर कहना या लेखक यहाँ पर कहना चाहते हैं कि भाषा का उपयोग सही तरीके से ही होना चाहिए। इन सभी बातों पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो यह हो गया राजनीति समारोह का या कार्यक्रम का सूत्र संचालन कैसे करना। अब दूसरा है दूरदर्शन तथा रेडियो कार्यक्रम का सूत्र संचालन करना। आपको तो पता है कि रेडियो और दूरदर्शन जैसे कार्यक्रम में सूत्र संचालन करना ये बहुत ही बड़ी बात होती है, एक विशेष या ख़ास बात होती है, क्योंकि वहाँ पर या दूरदर्शन पर हम खुद दिखाई देते हैं सूत्र संचालन करते समय, या फिर रेडियो पर हमारी आवाज़ जो है वो पूरी दुनिया जो है वो सुनती है। तो इस दूरदर्शन और रेडियो कार्यक्रम का सूत्र संचालन करते समय खास तैयारी करनी बहुत ज़रूरी होती है। दूरदर्शन अथवा रेडियो पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम या समारोह की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। कार्यक्रम की संहिता लिखकर यहाँ पर
कार्यक्रम की जो भी जानकारी है वो तो हमें प्राप्त करनी ही है, लेकिन उसके साथ साथ इस कार्यक्रम के लिए जो जो तैयारी हमें करनी चाहिए उसकी सूची या संहिता हमें लिखकर तैयार रखनी चाहिए। उसके पश्चात उसके अलावा कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहिए और धीरे धीरे उसका विकास करते जाना चाहिए। भाषा का प्रयोग कार्यक्रम और प्रसंगानुसार किया जाना चाहिए। यहाँ पर कवि कहते हैं, यहाँ पर आनंद जी कहते हैं कि जो भी रेडियो या दूरदर्शन पर सूत्र संचालन जो करने जा रहे हैं या जो भी कार्यक्रम हम पेश करेंगे उसकी पूरी जानकारी जो है वो होनी चाहिए। हमें यह जो कार्यक्रम है ये किस तरह से पेश करना चाहिए उसकी सूची जो है वो बना लेनी चाहिए। यही नहीं, कार्यक्रम का आरंभ या प्रारंभ हमें करना चाहिए और धीरे धीरे उसका विकास जो है वो करने का काम वो सिर्फ सूत्र संचालन के ही हाथ में होता है। यही नहीं, हम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उस भाषा का प्रयोग हमें कार्यक्रम और प्रसंगों के अनुसार ही करना चाहिए। रोचकता और विभिन्न संदर्भों का समावेश कार्यक्रम को चार चांद लगा देता है। यहाँ पर लोगों की रोचकता बढ़ाने के लिए, रसमयता बढ़ाने के लिए या इंटरेस्टिंग जो है यह सूत्र संचालन होने के लिए हमें विभिन्न जो चुटकुले हैं, हास्य प्रसंग जो है, तो इस तरह का प्रयोग करते हुए हमारी भाषा में जो प्रयोग जो हम कर रहे हैं इससे जो भी श्रोता है उन श्रोताओं को बांध के रखने का कार्य जो है वो सूत्र संचालन जो है वो करता है। यही जो है वो कार्यक्रम को क्या कर सकते हैं, चार चांद लगा सकते हैं। यहाँ पर सूत्र संचालन का काम लोगों में रोचकता बढ़ाने का कार्य अगर हम करेंगे तो यह कार्यक्रम को चार चांद जो है वो लग जाएगा। यह आनंद जी यहाँ पर कहते हैं। स्मरण रहे मतलब याद रहे कि सूत्र संचालक मंच और श्रोताओं के बीच सेतु का कार्य करता है। सूत्र संचालन का मतलब वह मंच और श्रोता इन दोनों को बांधे रखने का काम जो भी ब्रिज का काम जो है वो सूत्र संचालन का होता है। सूत्र संचालन करते समय रोचकता होनी चाहिए, रंजकता होनी चाहिए, विविध प्रसंगों का उल्लेख जो है वो करना आवश्यक होता है। कार्यक्रम हो, समारोह हो, इसमें निखार लाने का काम सूत्र संचालक का ही होता है। कार्यक्रम के अनुसार सूत्र संचालन को अपनी भाषा और शैली में परिवर्तन करना चाहिए। सूत्र संचालन कहने का मतलब यह कि जिस तरह का कार्यक्रम हो उस तरह से सूत्र संचालक को अपनी भाषा में, अपनी शैली में परिवर्तन करना होगा, बदलाव करना होगा। जैसे कि गीतों अथवा मुशायरे का कार्यक्रम हो तो भावपूर्ण एवं सरल भाषा का प्रयोग अपेक्षित है, तो व्याख्यान अथवा वैचारिक कार्यक्रम में संदर्भ के साथ साथ सटीक शब्दों का प्रयोग आवश्यक है। सूत्र संचालन करते समय उसके सामने सुनने वाले कौन हैं इसका भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर आनंद जी कहना चाहते हैं कि जिस तरह का कार्यक्रम हो, जिस तरह का समारोह हो, उस तरह का ही सूत्र संचालन यहाँ पर करते समय यहाँ पर सूत्र संचालन को अपनी भाषा और शैली में परिवर्तन लाना बहुत ही ज़रूरी है। तो जिस तरह से कार्यक्रम हो उस तरह से उसको अपनी भाषा में बदलाव लाना पड़ता है, परिवर्तन लाना पड़ता है। अच्छे मंच संचालक के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, तो अच्छे मंच संचालक के लिए आवश्यक है अच्छी तैयारी रखना। वर्तमान समय में संगीत, संध्या, बर्थडे पार्टी या अन्य मंचीय कार्यक्रम के लिए मंच संचालन आवश्यक हो गया है। मैंने भी इस तरह के अनेक कार्यक्रमों के लिए सूत्र संचालन किया है। जिस तरह का कार्यक्रम हो तैयारी भी उसी के अनुसार ही करनी चाहिए होती है। मैं भी सर्वप्रथम यह देखता हूँ कि यह कार्यक्रम का स्वरूप क्या है। शैक्षिक, राजनीतिक, कवि सम्मेलन, मुशायरा या सांस्कृतिक कार्यक्रम, फिर उसी रूप में मैं कार्यक्रम का संहिता लेखन करता हूँ।
कहने का मतलब ये है कि कार्यक्रम शैक्षिक है, राजनीति है, कवि सम्मेलन का कार्यक्रम है, या मुशायरे का कार्यक्रम है, या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम है। जिस तरह से कार्यक्रम होता है उस तरह से उसका संहिता लेखन करना या उसकी सूची बनाना ये बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके लिए कड़ी साधना व सतत प्रयास आवश्यक होता है, और इसके लिए कड़ी साधना की ज़रूरत होती है और सतत या फिर हमेशा कोशिश करना ज़रूरी होता है। कार्यक्रम की सफलता सूत्र संचालक के हाथ में ही होती है। अगर कार्यक्रम को सफल बनाना है तो यह काम सिर्फ सूत्र संचालन ही कर सकता है। यहाँ पर आगे कवि कहते हैं या लेखक कहते हैं कि वह दो व्यक्तियों, दो घटनाओं के बीच कड़ी जोड़ने का काम करता है। इसलिए संचालक को चाहिए कि वह संचालन के लिए आवश्यक तत्वों का अध्ययन करे। यहाँ पर सूत्र संचालन के लिए कुछ महत्वपूर्ण गुणों का होना आवश्यक है। क्या क्या गुण होने चाहिए संचालन के लिए? तो हंसमुख होना चाहिए वो व्यक्ति, हाजिर जवाबी होना चाहिए, विविध विषयों का ज्ञाता होने के साथ साथ इसका भाषा पर प्रभुत्व होना आवश्यक होता है। यहाँ पर आनंद जी कहते हैं कि सूत्र संचालक के लिए ज़रूरी होता है हंसमुख रहना, हाजिर जवाबी रहना, विविध विषयों पर ज्ञान प्राप्त कराना। यही नहीं, जो भी भाषा उसको पता है उस भाषा पर प्रभुत्व पाना, उस भाषा की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होना आवश्यक होता है। कभी कभी किसी कार्यक्रम में ऐन वक्त पर परिवर्तन होने की संभावना रहती है। यहाँ सूत्र संचालक के भाषा प्रभुत्व की परीक्षा होती है कि कभी कभी क्या होता है कि कार्यक्रम जो है वो ऐन मौके पर क्या करते हैं, परिवर्तन या बदलाव होने की संभावना होती है। तो उस वक्त उस व्यक्ति की भाषा प्रभुत्व की परीक्षा दी जाती है। यानी भाषा पर अगर प्रभुत्व हो तो कार्यक्रम में अगर बदलाव भी आ जाए तो वह व्यक्ति या सूत्र संचालन वहाँ पर उस कार्यक्रम को सफलता की ओर लेके जा सकता है। पूर्व निर्धारित अतिथियों का न आना, यदि आ भी जाए तो उनकी दिन भर की कार्य व्यवस्था का विचार करते हुए कार्यक्रम पत्रिका में संशोधन या सुधार करना पड़ता है। मतलब अगर जो अतिथि आने वाले हैं अगर वो ऐन मौके पर नहीं आते हैं और अगर कभी आ भी जाए तो उनके दिन भर की उनके कार्यक्रम की जो व्यस्तता होती है उसके बारे में विचार करते हुए कार्यक्रम में उसमें सुधार लाना और उनके बारे में कहना, यह भी बहुत ही बड़ी बात होती है। आयोजकों की ओर से अचानक मिली सूचना के अनुसार संहिता में परिवर्तन कर संचालन करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाना ही सूत्र संचालन की विशेषता होती है। कार्यक्रम को सफल बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ सूत्र संचालक ही कर सकता है, एंकर ही कर सकता है। सूत्र संचालक का मिलनसार होना भी आवश्यक होता है। उसका यह मिलनसार व्यक्तित्व संचालन में चार चांद लगाता है। सूत्र संचालन को विविध विषयों का ज्ञाता होना भी ज़रूरत होता है। जो भी एंकर होता है सूत्र संचालक का काम करता है उसको विविध विषयों का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूर होता है। यदि सूत्र संचालक भौतिकीय विज्ञान, परमाणु विज्ञान जैसे विषयों और विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के सामने कार्यक्रम का संचालन करता हो तो संबंधित राष्ट्र तथा विषयों का ज्ञाता होना आवश्यक होता है। यहाँ पर आनंद जी कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जिस तरह का कार्यक्रम हो, वो राजनीतिक हो, वो सामाजिक हो, वो सांस्कृतिक हो या कोई भी विषयों पर हो, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि अगर विज्ञान से संबंधित अगर यह कार्यक्रम हो तो उसको संबंधित जो भी राष्ट्र तथा विषयों का ज्ञाता होना या उस विज्ञान से संबंधित जानकारी होना
बहुत ही ज़रूरी है। कड़ी साधना, गहराई से अध्ययन करते हुए विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आकाशवाणी और सार्वजनिक कार्यक्रम के मंचों पर संचालन का कार्य ने मेरे व्यक्तित्व को नई ऊंचाई प्रदान की है। इस विषय में मेरी सफलता का प्रमुख कारण है मेरी प्रस्तुतिकरण, क्योंकि मंच संचालन की सफलता संचालक के प्रस्तुतिकरण पर ही निर्भर करती है। यहाँ पर कवि आनंद जी कहते हैं कि यहाँ पर आनंद जी इस विषय पर वो कहते हैं कि उनकी सफलता जो जो उनको प्राप्त हुई है, सिर्फ उनके प्रेजेंट प्रस्तुतिकरण, मतलब जिस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं, जिस तरह से मंच संचालन की सफलता जो उनको प्राप्त हुई है, उसका रीज़न बस इतना ही है कि वो जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, इस पर ही निर्भर होता है। यही नहीं, यहाँ पर आनंद जी कहते हैं कि सूत्र संचालन करने के लिए जिस चरण बिंदु का उपयोग करना चाहिए या फिर कौन से चरण बिंदु पर ध्यान रखना चाहिए, वो यहाँ पर कहते हैं कि श्रोतागण को वंदन करना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते समय या सूत्र संचालन करते समय श्रोतागण को वंदन करना चाहिए, नमन करना चाहिए। यही नहीं, उसके बाद स्वयं का परिचय देना चाहिए, फिर हमें स्वागत करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। मंच पर उपस्थित महानुभावों का आदरपूर्वक सम्मान करना चाहिए। उसके बाद जो भी मंच पर उपस्थित महानुभाव है, जो भी महान या प्रसिद्ध जो भी गेस्ट जो वहाँ पर आए हुए हैं, उनका आदरपूर्वक सम्मान हमें करना होगा। सकारात्मक अभिप्राय हमें देना पड़ेगा, पॉजिटिव उनके बारे में बोलना होगा। सहज स्फूर्त संचालन यहाँ पर करना होगा, बहुत ही जोश के साथ उनको वहाँ पर एंकरिंग या एंकर का काम करना होगा। आवाज़ में उतार चढ़ाव और श्रोताओं से संवाद उनको करना होगा। यही नहीं, सूत्र संचालन के लिए आवाज़ में उतार चढ़ाव होना और श्रोताओं के साथ बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना, यह भी बहुत ही ज़रूरी है। समय सूचकता होना, हाजिर जवाबीपन होना, गलती अगर हो गई है तो माफ़ी तुरंत मांगना, कार्यक्रम के अनुसार भाषा शैली में परिवर्तन करना, यह सूत्र संचालन के चरण बिंदु है। मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि कार्यक्रम कोई भी हो, मंच की गरिमा बनी रहे। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि कार्यक्रम किसी भी प्रकार का हो या कोई भी हो, लेकिन यह मंच की गरिमा बनी रहना, उसकी डिग्निटी बनी रहना या उसका महत्व बने रहना, ये बहुत ही ज़रूरी है। मंचीय आयोजन में मंच पर आने वाला पहला व्यक्ति संचालक ही होता है। एंकर या उद्घोषक का व्यक्तित्व दर्शकों की पहली नज़र में ही सामने आता है। अतएव उसका परिधान, उसने जो परिधान किया है, जो भी उसकी वेशभूषा है, उसकी जो केश सज्जा है इत्यादि सहज और गरिमामयी होनी चाहिए। उद्घोषक या एंकर के रूप में जब वह मंच पर होता है तो उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी और उसका आत्मविश्वास, उसका कॉन्फिडेंस ही उसके शब्दों में उतर कर श्रोता तक पहुंचाता है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उस मंच जो भी संचालक है, जो भी सूत्र संचालन करता है, उस उद्घोषक का, उस एंकर का जो पर्सनैलिटी होती है, उसका जो आत्मविश्वास होता है, वही उसके शब्दों में उतर कर श्रोताओं तक पहुंचता है। सतर्कता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए और उत्साहवर्धक उसके मुख्य गुण होते हैं। सतर्कता यहाँ पर होनी चाहिए और उसके साथ साथ सहजता होनी चाहिए, उसमें उत्साह जो है वो मुख्य रूप से उसके गुण होने चाहिए। मेरा कार्यक्रम आरंभ जिज्ञासा भरा होता है
बीच बीच में प्रसंगानुसार कोई रोचक दृष्टांत, शेरो शायरी या कविताओं के अंश का प्रयोग करता हूँ। यहाँ पर खुद आनंद जी कहते हैं कि जब वो एंकर का काम करते हैं, सूत्र संचालन का काम करते हैं, तो वो खुद उनके कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो जिज्ञासा परा भरी जो होती है। यही नहीं, बीच बीच में वो जिस तरह का प्रसंग है उसके हिसाब से शेरो शायरी और कविता का भी उपयोग करते हैं। जैसे एक कार्यक्रम में वक्ता महिलाओं की तुलना गुलाब से करते हुए कह रहे थे कि महिलाएं बोलती भी ज़्यादा है और हंसती भी ज़्यादा है, बिल्कुल खिले गुलाब की तरह, वगैरह वगैरह। यहाँ पर कवि या जो भी आनंद जी है वो कहते हैं कि उन्होंने खुद एक कार्यक्रम में एक वक्ता महिलाओं की तुलना गुलाब से की थी। जब उनका वक्तव्य ख़त्म हुआ तो उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि सर, आपने कहा कि महिलाएं हंसती बोलती बहुत ज़्यादा है, तो इस पर मैं महिलाओं की तरफ से कहना चाहूँगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो लेखक है उन्होंने कार्यक्रम में या सूत्र संचरण करते समय जो भी सामने वक्ता जो है वह महिला की जो तुलना है वो उन्होंने गुलाब से की थी। तो इस तरह से अपने मन से ही प्रसंग के अनुसार वह शेरो शायरी या कविताओं का उपयोग जो है वो करते थे। यहाँ पर लेखक जी एक अनुभव बताते हुए कहते हैं कि एक कार्यक्रम में वक्ता महिलाओं की तुलना गुलाब से करते हुए कह रहे थे कि महिला बहुत ही ज़्यादा बोलती है और वो हंसती भी ज़्यादा है, और इसलिए बिल्कुल वो खिले गुलाब की तरह जो है वो लगती है। जब उनका यह वक्तव्य ख़त्म हुआ तो यहाँ पर लेखक ने धन्यवाद देते हुए कहा कि सर, आपने कहा कि महिलाएं हंसती बोलती बहुत ज़्यादा है, तो इस पर मैं महिलाओं की तरफ से कहना चाहूँगा। तो यहाँ पर लेखक जो है वो महिलाएं की तरफ से कहना चाहते हैं कि हर शब्द में अर्थ छुपा होता है, हर अर्थ में फ़र्क छुपा होता है। लोग कहते हैं कि हम हंसते और बोलते बहुत ज़्यादा है, पर ज़्यादा हंसते वालों के दिल में भी यहाँ पर दर्द छुपा होता है। मेरी इस बात पर इतनी तालियां बजी कि बस महिलाओं ने तो प्रशंसा ही प्रशंसा की। तो यह जो लेखक ने, आनंद जी ने सूत्र संचालन करते करते यह जो गहरी बात जो बताई है महिलाओं के बारे में, ये सुनने के बाद जो है हर जगह पे तालियां ही तालियां बजी, और जो भी महिलाएं थी वो सभी महिलाएं यहाँ पर लेखक जी की प्रशंसा करने लगी थी। कार्यक्रम के बाद उन वक्ताओं ने मेरी पीठ जो है वो थपथपाई हुए कहा, बहुत बढ़िया बोलते हो। संक्षेप में कभी कोई सहज हास्य से भरा चुटकुला या कोई प्रसंग सुना देता हूँ। और इस तरह से सूत्र संचालन करते वक्त या करते समय यह भी ज़रूरी होता है कि हास्य से भरा चुटकुला सुनाकर हम जो भी श्रोता होते हैं उन श्रोताओं में या श्रोताओं को हम बांध के जो है वो रख सकते हैं। तो कार्यक्रम बोझिल नहीं होता है, जो कार्यक्रम होता है वो बोर नहीं होता है, तथा उसकी रोचकता जो है वो बनी रहती है। विभिन्न विषयों का ज्ञान होना ज़रूरी है। कार्यक्रम कोई भी हो, भाषा का समयानुकूल प्रयोग कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा देता है, डिग्निटी बढ़ा देता है। इसके लिए आपका निरंतर पढ़ते रहना आवश्यक होता है। लेखक कहते हैं कि जब छोटा था तो रोज़ शाम के समय नगर वाचलने में जाता था। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो रोज़ शाम के समय जहाँ पर वो रहते थे, जिस नगर में वो रहते थे, जहाँ पे वाचनालय हुआ करता था, वहाँ पर वो जाते थे। चंपक, नंदन, बाल भारती और चंदा मामा जैसी पत्रिकाएं पढ़ा करते थे। बाद में धर्मयुग, हिंदुस्तान, दिनमान, कांदबिनी, सारिका, नवनीत, रीडर्स डाइजेस्ट जैसी मासिक पाक्षिक पत्रिकाएं पढ़ने लगा। रेडियो के विविध कार्यक्रम को सुनना बेहद पसंद करते थे वो। ये सारी बातें कहीं न कहीं प्रेरणादायक रही तथा सूत्र संचालन का आधार स्तंभ बनी।
यहाँ पर लेखक कहते हैं कि यह सब किताबें, यह सब पत्रिकाएं और रेडियो के विविध कार्यक्रम सुनने के वजह से ही कहीं ना कहीं वह मुझे प्रेरणा देने लगी थी, इंस्पायर वाली बात जैसे हो गई थी, और वही सब सूत्र संचालन का आधार स्तंभ बनने लगी थी। मैं उद्घोषक, मंच संचालक की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाता रहा हूँ और श्रोताओं ने मुझे अपार स्नेह और यश से समृद्ध किया है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैं एक एंकर हूँ, उद्घोषक हूँ, और यह भूमिका जो है वो पूरी निष्ठा के साथ जो है बहुत ही ईमानदारी के साथ मैं निभाता रहा हूँ। यही नहीं, यह जो श्रोता है, ऑडियंस है, उन्होंने भी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार और स्नेह और यश जो है वो समृद्ध किया है। किंग ऑफ वॉइस, संस्कृति शिरोमणि, अखिल आकाशवाणी जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया हूँ। यहाँ पर लेखक को, आनंद जी को सांस्कृतिक शिरोमणि, अखिल आकाशवाणी जैसे अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया है और गौरवान्वित किया गया है। मैंने भी विज्ञापन देखकर रेडियो उद्घोषक पद हेतु आवेदन किया था। 29 वर्ष तक मैंने वहाँ अपनी सेवाएं प्रदान की, इसका मुझे गर्व है। और इस तरह से जब लेखक खुद 29 साल के थे तब उन्होंने वहाँ पर रेडियो उद्घोषक या रेडियो एंकर का भी काम किया है और वहाँ पर उन्होंने कई सारी सेवाएं प्रदान की है और इसका गर्व उनको हमेशा रहा है। मैं उद्घोषक हूँ, शब्दों की दुनिया में रहता हूँ। जब रेडियो से बोलता हूँ तो हर घर, सड़क दर सड़क, गली से गली में सुनाई पड़ता हूँ। तब मेरी कोई सूरत नहीं होती, मेरा कोई चेहरा भी नहीं होता, लेकिन मैं हवाओं की पालकी पर सवार दूर गाँवों तक पहुँच जाता हूँ। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि वह एक उद्घोषक है, एक एंकर है और शब्दों की दुनिया में रहते हैं। यही नहीं, रेडियो पर जब वो बोलते हैं तो वह दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी आवाज़ जो है वो हर दूर दूर गाँवों तक पहुंच जाती है। जब एंकर बन जाता हूँ तो अपने दर्शकों के दिलों को छू लेता हूँ। आप मुझे आवाज़ के पर्दे पर देखते हैं, मैं उद्घोषक हूँ, मैं एंकर हूँ। रोज़गार के अवसर, यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जो व्यक्ति उद्घोषक बनता है, जो एंकर का काम करता है या वो एंकर बन जाता है तो रोज़गार जो है या काम जो है उसके अवसर जो है वो किस तरह से उनको प्राप्त होते हैं, वो यहाँ पर बताते हुए लेखक कहते हैं कि इस क्षेत्र में भी रोज़गार की भरपूर संभावनाएं हैं। इसमें आप नाम दाम दोनों कमा सकते हैं। मुझे भाषा का गहराई से अध्ययन करना पड़ता है। लोग भले ही कहे कि भाषा का अध्ययन क्यों करे, क्या इससे रोज़गार मिलता है, पर मैं आज तक के अपने अनुभव से कहना चाहता हूँ कि भाषा का विद्यार्थी कभी बेकार नहीं रहता। यहाँ पर भाषा को अध्ययन करते हुए लेखक कहते हैं कि अगर भाषा का अध्ययन आप करेंगे तो कभी भी बेकार या व्यर्थ नहीं जाएगा। सूत्र संचालन में भी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषा की शुद्धता, शब्दों का चयन, उनका उचित प्रयोग करना, किसी प्रख्यात साहित्यकार का या व्यक्तित्व के कथन का उल्लेख कार्यक्रम को प्रभावशाली एवं हृदयस्पर्शी बना देता है। विभिन्न कार्यक्रमों के साथ आप रेडियो या टीवी उद्घोषक के रूप में रोज़गार पा सकते हैं। यहाँ पर लेखक ने उद्घोषक बनने के बाद आपको कौन से रोज़गार जो है वो प्राप्त हो सकते हैं, यह बताते हुए कहते हैं कि आपको विभिन्न कार्यक्रमों के साथ साथ रेडियो और टीवी पर भी आप उद्घोषक के रूप में रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। सूत्र संचालन की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, यह बताते हुए लेखक कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण होता है कि सूत्र संचालन को वाचन करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आकर्षक व्यक्तित्व, मतलब अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। उसके बाद कार्यक्रम पत्रिका, जो भी कार्यक्रम है, जिस तरह का भी कार्यक्रम है, उसकी पत्रिका तैयार करना, उसकी सूची तैयार करना ज़रूरी है। उसके बाद भाषा शैली का विकास, भाषावर प्रभुत्व पाना, भाषा शैली का विकास करना, यह महत्वपूर्ण है।
या भाषा का अध्ययन करना यह महत्वपूर्ण है। उच्चारण में शुद्धता, जो भी वह बोल रहे हैं, जो भी उच्चार कर रहे हैं, उसमें शुद्धता होना बहुत ज़रूरी है। उच्चारण में शुद्धता होना बहुत ही ज़रूरी है। और समय सूचकता, मतलब समय का महत्व या टाइम टेबल, यह इम्पॉर्टेंट है सूत्र संचालन की तैयारी के लिए।